हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। आज हम मई 22, 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 डेली एडिटोरियल्स को अच्छे से समझेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन होने वाला है। हमारे डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके साथ ही सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन को भी समझाया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरी एक सलाह है, अगर आपको बीच में कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो और हर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें। मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा लाउडर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 6 मंथ्स में अपनी इंग्लिश नॉलेज को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेंगे। चलिए अब हम आज के पहले एडिटोरियल से शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है बैट फॉर द बेटर ऑन द बीसीसीआई एंड द आरटीआई एक्ट। बेहतर के लिए बल्लेबाजी, बीसीसीआई और आरटीआई अधिनियम पर। Courts must treat tax exemptions to the BCCI as a form of state grant. अदालतों को BCCI को दी जाने वाली कर छूट को राज्य अनुदान के रूप में मानना चाहिए। The RTI Act was originally designed to scrutinize the state. RTI Act को मूल रूप से राज्य की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ scrutinize का मतलब है बारीकी से जांच करना। A limit that the BCCI has repeatedly tested. एक ऐसी सीमा जिसका BCCI ने बार-बार परीक्षण किया है। Thanks to its outsized power. अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण। Outsized का मतलब है बहुत बड़ा या सामान्य से अधिक। The BCCI is a private body. BCCI एक निजी संस्था है that operates commercially, जो व्यावसायिक रूप से काम करती है, and lacks direct public financing, और इसमें सीधे सार्वजनिक वित्त पोषण का अभाव है। पब्लिक फाइनेंसिंग मतलब सरकारी पैसा या फंड। Disclosures could expose competitive information. आरटीआई के खुलासे प्रतिस्पर्धी जानकारी को उजागर कर सकते हैं। Disclosures मतलब खुलासे। And compromise the flexibility required to govern a sport. और एक खेल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक लचीलेपन से समझौता कर सकते हैं। यहाँ compromise का मतलब समझौता करना या किसी चीज को खतरे में डालना है। Especially since the BCCI already has anti-corruption measures. खासकर तब जब BCCI के पास पहले से ही भ्रष्टाचार विरोधी उपाय हैं। And comes under judicial review if required. और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट की जांच। इफ द बीसीसीआई इज ब्रॉट अंडर द एक्ट्स रेमिट, यदि बीसीसीआई को इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है, रेमिट मतलब अधिकार क्षेत्र या दायरा। देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज अब्यूजिंग ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स, तो राजनीतिक ताकतों द्वारा पारदर्शिता की आवश्यकताओं का दुरुपयोग करने का भी जोखिम है। टू एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि क्रिकेट प्रशासन पर अधिक प्रभाव डाला जा सके। एक्सर्ट मतलब बल या प्रभाव डालना। Even so, the Central Information Commission's recent decision, फिर भी केंद्रीय सूचना आयोग का हालिया निर्णय to exclude the BCCI from the RTI Act, BCCI को RTI अधिनियम से बाहर रखने का, exclude मतलब बाहर निकालना, is unlikely to go uncontested, बिना विरोध के रहने की संभावना नहीं है। Uncontested मतलब जिस पर कोई विवाद या विरोध न हो, because the body has also monopolized a national sport, क्योंकि इस संस्था ने एक राष्ट्रीय खेल पर एकाधिकार भी कर लिया है। मोनोपोलाइज्ड मतलब एकाधिकार, यानी पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेना। द बीसीसीआई बेनिफिट्स फ्रॉम नेशनल सिंबॉलिज्म, बीसीसीआई राष्ट्रीय प्रतीकवाद से लाभान्वित होता है। पुलिस डिप्लॉयमेंट एट मैचेस, मैचों में पुलिस की तैनाती। कंसेशनल लैंड अलॉटमेंट्स, रियायती भूमि आवंटन। कंसेशनल मतलब कम कीमत या छूट पर। एंड स्टेट हॉस्पिटैलिटी, और राज्य के आतिथ्य सत्कार से। यूजेस पब्लिक स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक स्टेडियम के बुनियादी ढांचे का
का उपयोग करता है। एंजॉयज रेगुलेटरी प्रिविलेजेस, नियामक विशेषाधिकारों का आनंद लेता है। प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार। अक्रूइंग टू इट्स मोनोपोली स्टेटस, जो इसके एकाधिकार की स्थिति के कारण प्राप्त होते हैं। अक्रूइंग मतलब प्राप्त होना या इकट्ठा होना। एंड निगोशिएट्स विद फॉरेन बोर्ड्स, और विदेशी बोर्डों के साथ बातचीत करता है इन वेज दैट समटाइम्स ओवरलैप विद डिप्लोमेसी, इस तरह से जो कभी कभी कूटनीति के साथ मेल खाता है। डिप्लोमेसी मतलब दो देशों के बीच बातचीत या कूटनीति। These liberties have thus sustained civil society concerns. इन स्वतंत्रताओं ने इस प्रकार नागरिक समाज की चिंताओं को बनाए रखा है। Sustained मतलब बनाए रखना। About being unable to scrutinize, जांच करने में असमर्थ होने के बारे में। Its conflicts of interest and governance arrangements, इसके हितों के टकराव और शासन व्यवस्था की। Conflict of interest तब होता है जब किसी व्यक्ति या संस्था के निजी हित उनके सार्वजनिक कर्तव्य से टकराते हैं। अंडर सेक्शन 2H ऑफ द RTI एक्ट, RTI अधिनियम की धारा 2H के तहत द BCCI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी। BCCI कोई संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है संसद के कानून द्वारा बनाई गई संस्था। एंड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, और सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं बनाया गया था। लीविंग द मैटर टू टर्न ऑन, जिससे ये मामला इस बात पर निर्भर हो जाता है कि क्या इसे राज्य के नियंत्रण या वित्त पोषण के अधीन कहा जा सकता है। फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इन 2005 एंड 2013, 2005 और 2013 के विवादों के बाद द सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली सेड इन 2015-2016, जब BCCI लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अपना रहा था, दैट इट परफॉर्म्स पब्लिक ड्यूटीज, कि ये सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करता है। द लॉ कमीशन फर्दर्ड दिस पोजीशन इन 2018। विधि आयोग ने 2018 में इस स्थिति को आगे बढ़ाया। बिकॉज इट एडेड, क्योंकि इसने जोड़ा, द BCCI ऑल्सो सर्व्स एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। BCCI एक राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में भी कार्य करता है। विदाउट द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइजिंग इट एज वन, खेल मंत्रालय द्वारा इसे इस रूप में मान्यता दिए बिना। एंड रिसीव्ड टैक्स एग्जेम्पशंस वर्थ 2100 करोड़ रुपीज इन 1997-2007 अलोन, और केवल 1997-2007 में 2100 करोड़ रुपीज की कर छूट प्राप्त की। टैक्स एग्जेम्पशंस मतलब टैक्स में छूट। अ फिगर द कमीशन इंटरप्रेटेड, एक ऐसा आंकड़ा जिसकी आयोग ने व्याख्या की। एज फोरगॉन स्टेट रेवेन्यू, राज्य के छोड़े गए राजस्व के रूप में। फोरगॉन मतलब त्याग दिया गया या छोड़ दिया गया। सब्सिक्वेंटली फॉर्मर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर श्रीधर आचार्युलू, इसके बाद पूर्व सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने, सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद, रूल्ड द BCCI अ पब्लिक अथॉरिटी, BCCI को एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने का फैसला सुनाया। अंडर सेक्शन 2H, धारा 2H के तहत द मद्रास हाई कोर्ट स्टेड द ऑर्डर, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी। स्टेड मतलब कानूनी रूप से रोक लगाना। एंड द CIC हैज नाउ रिवर्स्ड द रूलिंग, और CIC ने अब फैसला उलट दिया है। द CIC हैज एडमिटेड, CIC ने स्वीकार किया है दैट द BCCI exerts a significant influence on public life, कि BCCI सार्वजनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, while insisting that its decision is based on section 2H alone, ये जोर देते हुए कि उसका निर्णय केवल धारा 2H पर आधारित है। There is a contradiction between writ jurisdiction applying to the BCCI, BCCI पर लागू होने वाले writ अधिकार क्षेत्र के बीच एक विरोधाभास है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास। रिट ज्यूरिसडिक्शन न्यायालय का वह अधिकार है जिसके तहत वो किसी को कोई काम करने या न करने का आदेश देता है। एज द कोर्ट अफर्म्ड इन 2015, जैसा कि न्यायालय ने 2015 में पुष्टि की थी। इवन एज द बॉडी इज प्राइवेट इनफ, भले ही ये संस्था इतनी निजी है, टू कंसील इट्स इंटरनल रिकॉर्ड्स, कि अपने आंतरिक रिकॉर्ड छिपा सके। कंसील मतलब छिपाना। एट दिस टाइम सेक्शन 2H शुड बी अमेंडेड, इस समय धारा 2H में संशोधन किया जाना चाहिए। अमेंडेड मतलब बदलाव या सुधार करना। टू इंक्लूड एनी बॉडी डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटीज, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी भी निकाय को शामिल करने के लिए। स्पेशली विथ मोनोपोली पावर, विशेष रूप से एकाधिकार शक्ति वाले। परहैप्स बाय क्रिएटिंग अ कैटेगरी, शायद एक ऐसी श्रेणी बनाकर दैट साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट्स द BCCI's कमर्शियल इंटरेस्ट्स, जो एक साथ BCCI के व्यावसायिक हितों की रक्षा करती हो। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर। कोर्ट्स मस्ट ऑल्सो ट्रीट टैक्स एग्जेम्पशंस एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट ग्रांट, अदालतों को भी कर छूट को राज्य अनुदान के रूप में मानना चाहिए। इस पहले एडिटोरियल की टोन एनालिटिकल है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑथर बीसीसीआई की वर्तमान स्थिति, आरटीआई एक्ट के नियमों और कोर्ट के पुराने फैसलों की गहराई से विश्लेषण यानी एनालिसिस कर रहा है। ऑथर ने प्रॉब्लम को समझाते हुए लॉजिकल सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि धारा 2H में बदलाव होना चाहिए। अब दूसरे एडिटोरियल पर जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही काम की जानकारी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। स्कोर क्लेवर ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस ऐप की खासियत ये है कि आप जो एक बार सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय ये आपको वो रिवाइज करवाता है, तो आप जो भी सीखेंगे हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। इस पॉडकास्ट को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दूसरे एडिटोरियल का टाइटल है कास्ट अवे ऑन द कोर्ट एंड कास्ट काउंट, जाति को दूर करना न्यायालय और जाति गणना पर। People must have the option to state that they are casteless in the census। जनगणना में लोगों के पास ये बताने का विकल्प होना चाहिए कि वे जाति विहीन हैं। The Supreme Court was not wrong to dismiss a petition। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज करने में गलत नहीं था that sought to stall the caste census, जिसने जाति जनगणना को रोकने की मांग की थी। Stall मतलब रोकना या टालना, which is part of the ongoing census 2027, जो चल रही जनगणना 2027 का हिस्सा है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्ड, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट, जाति गणना के समर्थन में, दैट एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे मस्ट नो, कि उस समय की किसी भी सरकार को ये जानना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितनों को कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है। In April 2025, अप्रैल 2025 में द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड मेड अ टर्न अराउंड। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बदलाव किया था। टर्न अराउंड मतलब अपनी राय या दिशा पूरी तरह से बदल लेना। टू अनाउंस कास्ट इन्यूमरेशन अलोंगसाइड द फ्रेश सेंसस, ताज़ा जनगणना के साथ जाति गणना की घोषणा करने के लिए। इन्यूमरेशन मतलब गिनती या गणना। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस 1931, 1931 के बाद ये पहला ऐसा अभ्यास है। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डिराइडेड द आइडिया, श्री मोदी ने पहले इस विचार का मजाक उड़ाया था। डिराइडेड मतलब मजाक उड़ाना या निंदा करना। एज अ साइन ऑफ अर्बन नक्सल थिंकिंग, शहरी नक्सली सोच के संकेत के रूप में। एंड द आरएसएस हैड वार्न्ड, और आरएसएस ने चेतावनी दी थी दैट सच सर्वेज वर अटेम्प्ट्स टू फ्रैक्चर हिंदू सोसाइटी, कि ऐसे सर्वेक्षण हिंदू समाज को तोड़ने के प्रयास थे। फ्रैक्चर का मतलब है तोड़ना या विभाजित करना। द कांग्रेस टू हैड मेड अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड, कांग्रेस ने भी एक नाटकीय बदलाव किया था इन इट्स हिस्टोरिकल पोजीशन, अपनी ऐतिहासिक स्थिति में, टू डिमांड अ कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की मांग करने के लिए। अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक सरकारों ने डिसाइडेड नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट विद द सेंसस, जनगणना के साथ जाति की गणना नहीं करने का निर्णय लिया। द डोमिनेंट थिंकिंग देन वॉज, तब प्रमुख सोच ये थी, डोमिनेंट मतलब सबसे प्रभावशाली या मुख्य, दैट काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज, की जाति समुदायों की गिनती करने से केवल जाति की संस्था को मजबूती मिलेगी। रीएनफोर्स मतलब मजबूत करना। दैट द स्टेट वांटेड टू डिसमेंटल, जिसे राज्य खत्म करना चाहता था। डिसमेंटल मतलब नष्ट करना या खत्म करना। ऑन वन हैंड, एक तरफ स्टेट पॉलिसीज सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, राज्य की नीतियों ने एक जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया, वाइल ऑन द अदर, जबकि दूसरी ओर दे ऑल्सो अकाउंटेड फॉर कास्ट आइडेंटिटीज, उन्होंने जातिगत पहचान को भी ध्यान में रखा। फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव के लिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए दिया जाने वाला आरक्षण या लाभ। इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, विधायी प्रतिनिधित्व और रोजगार में। दिस ड्यूअल अप्रोच टू कास्ट, जाति के प्रति ये दोहरा दृष्टिकोण, दैट वाज बेक्ड इनटू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, जो राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में शामिल था। बेक्ड इनटू मतलब गहराई से जुड़ा होना या शामिल होना। हैज क्रिएटेड अ पैराडॉक्स, इसने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है। पैराडॉक्स एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में ही उलझी हुई या विरोधी लगे। दैट कंटिन्यूज टू दिस डे, जो आज तक जारी है। द क्लैमर फॉर अ कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के लिए शोरगुल या मांग,
क्लैमर मतलब जोरदार मांग या शोर, इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, इसका नवीनतम प्रकटीकरण है। मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज का स्पष्ट रूप से सामने आना। द सेंसस इटसेल्फ हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, जनगणना अपने आप में बहुत समय से लंबित है। ओवरड्यू मतलब जिस काम को करने का समय निकल चुका हो। द डेसेनियल पॉपुलेशन सर्वे, दशकीय जनसंख्या सर्वेक्षण, डेसेनियल मतलब हर 10 साल में होने वाला, वॉज ओरिजिनली ड्यू इन 2021, मूल रूप से 2021 में होना था, बट इट वॉज डिलेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक एंड लॉजिस्टिकल हर्डल्स, लेकिन कोविड-19 महामारी और रसद संबंधी बाधाओं के कारण इसमें देरी हुई। लॉजिस्टिकल हर्डल्स मतलब व्यवस्था या संचालन से जुड़ी रुकावटें। द कास्ट एन्यूमरेशन विल टेक प्लेस इन द सेकेंड फेज, जाति गणना दूसरे चरण में होगी, एंड विल इन्वॉल्व आस्किंग एवरी इंडिविजुअल देयर कास्ट रादर देन मियरली रिकॉर्डिंग, ना कि केवल ये दर्ज करना कि क्या वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, एज इन प्रीवियस सेंससेस, जैसा कि पिछली जनगणनाओं में होता था। द डिले इन द सेंसस, जनगणना में देरी का, हैज़ अ बेरिंग ऑन प्लानिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हैज़ अ बेरिंग ऑन मतलब किसी चीज पर असर डालना। इन इंडिया अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत में राज्य की नीति का एक बड़ा हिस्सा, कंसिडरेबल मतलब काफी बड़ा या महत्वपूर्ण, इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द कास्ट प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ग्रुप, लक्षित समूह की जाति प्रोफाइल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। The one attempt at a post-independence national caste count, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय जाति गणना का एक प्रयास केनिंग 2011 में हुआ था। The open-ended caste identification process, खुले सिरे वाली जाति पहचान प्रक्रिया ने, ओपन एंडेड मतलब जिसमें जवाब देने की कोई सीमा ना हो, ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना की, प्रोड्यूस्ड ओवर 46 लाख डिस्टिंक्ट कास्ट नेम्स, 46 लाख से अधिक अलग अलग जाति नाम उत्पन्न किए, एंड 8 करोड़ डेटा एरर्स और 8 करोड़ डेटा त्रुटियां, रेंडरिंग द डेटा सेट अनयूजेबल, जिससे डेटा सेट अनुपयोगी हो गया। रेंडरिंग मतलब बना देना। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स रिमेन अनपब्लिश्ड, इसके अधिकांश निष्कर्ष अप्रकाशित ही रहे हैं। द मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद द चैलेंज, मोदी सरकार अभी भी इस चुनौती से जूझ रही है। ग्रैपलिंग मतलब संघर्ष करना या जूझना, और फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, के उचित कार्यप्रणाली कैसे खोजी जाए। मेथोडोलॉजी मतलब काम करने का सही तरीका, फॉर एन एक्यूरेट इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटीज, जाति समुदायों की सटीक गणना के लिए। अ कास्ट सेंसस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द एफर्ट, जाति जनगणना उस प्रयास से ध्यान भटकाती है। डिट्रैक्ट्स मतलब महत्व कम करना या ध्यान भटकाना। टू इरेडिकेट कास्ट, जाति को मिटाने के। इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। एज इट ऑसिफाइज आइडेंटिटीज, क्योंकि ये पहचान को कठोर बना देती है। ऑसिफाइज मतलब किसी चीज को सख्त या बदलने में मुश्किल बना देना, बट इज हेल्पफुल इफ व्यूड अलोंगसाइड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस, लेकिन ये मददगार है यदि इसे अन्य सामाजिक आर्थिक सूचकांकों के साथ देखा जाए। इंडिसेस मतलब आंकड़े या सूचकांक। टू बेटर टारगेट वेलफेयर मेजर्स, ताकि कल्याणकारी उपायों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके, एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। द अनाइलेशन ऑफ कास्ट मस्ट रिमेन अ गोल, जाति का विनाश एक लक्ष्य बना रहना चाहिए। अनाइलेशन मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। एंड पीपल मस्ट बी अलाउड टू क्लासिफाई देमसेल्व्स एज कास्टलेस इफ दे सो विश, और लोगों को खुद को जाति विहीन के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि वे ऐसा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दोनों एडिटोरियल्स का ब्रेकडाउन। जाने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली एडिटोरियल वोकैब लीग ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्विज रोज शाम 7 बजे लाइव होता है और इसमें उसी दिन के एडिटोरियल की वोकैबुलरी कवर की जाती है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स, स्कोर्स और शानदार रिवॉर्ड्स होते हैं। तो आज ही चैनल की वोकैब लीग से जुड़े, ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। आपसे मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में। बाय।